डरावनी कहानियां जहां हर रात एक नया खौफ पैदा होता है। दिसंबर का एक रहस्यमयी महीना था। मार्लिन न्यूयॉर्क की एक अकाउंटिंग फर्म में काम करती थी और बेहद खुश थी क्योंकि क्रिसमस पास आ रहा था, जो उसका सबसे पसंदीदा त्योहार था। पूरा ऑफिस फेरी लाइट से जगमगा रहा था। हर तरफ क्रिसमस ट्री सजे थे और हर डेस्क पर सीक्रेट सांता के गिफ्ट रखे हुए थे। मार्लिन की मेज पर भी एक छोटा सा ब्लैक बॉक्स रखा था, चमकदार रैपिंग और उसकी पसंदीदा पर्पल रिबन से सजा हुआ। मार्लिन ने बॉक्स खोला। अंदर एक छोटा सा क्रिसमस ट्री डेकोरेशन डॉल था। आमतौर पर मार्लिन को ऐसे डेकोरेशन बहुत पसंद थे क्योंकि वह उन्हें हर साल अपने घर के क्रिसमस ट्री पर लगाती थी। लेकिन यह डॉल नई नहीं थी। वह पुरानी, गंदी और जगह जगह से फटी हुई थी। उस पर काले धब्बे थे, एक हाथ टूटा हुआ था, चेहरे का रंग उखड़ा हुआ और आंखों की जगह सिर्फ 2 सफेद बिंदु थे। वह डॉल इतनी डरावनी थी कि मार्लिन ने तुरंत उसे डस्टबिन में फेंक दिया और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑफिस वालों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हो गई। मार्लिन को लगा कि सीक्रेट सांता गिफ्ट का किस्सा यहीं खत्म हो गया। लेकिन जब वह रात को सोई तो अचानक एक अजीब हंसी से उसकी आंख खुल गई। आंखें खोलते ही उसने देखा वही डॉल उसके बिस्तर पर मौजूद थी, लेकिन इस बार वह इंसान के बराबर बड़ी हो चुकी थी। मार्लिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस डॉल ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सफेद बिंदु धीरे धीरे फैलने लगे और उनमें से कीड़े निकलकर मार्लिन के पूरे शरीर पर रेंगने लगे। वह डॉल जोर जोर से हंसी और बोली, कल दूसरा तोहफा जरूर खोलना। अचानक मार्लिन की आंख खुल गई। कमरे में कुछ भी नहीं था और सुबह हो चुकी थी। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद यह एक बहुत बुरा सपना था। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंची तो उसकी डेस्क पर एक और तोहफा रखा था। इस बार बॉक्स में एक ब्रेसलेट था जो इंसानी बालों से बुना हुआ था। ब्राउन रंग के हल्के कर्ली बाल बिल्कुल असली लग रहे थे। बीच में एक छोटा सा मेटल हार्ट लगा था और उसके पीछे खरोंचों से लिखा था, आई एम राइट हियर, यानी मैं यही हूं। यह देखते ही मार्लिन को मतली आने लगी। उसके कोलिग्स ने मजाक उड़ाया कि किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है। मार्लिन ने जबरदस्ती मुस्कान के साथ खुद को संभाला और काम में लग गई, मगर वह बालों का रंग और वे कर्ल्स उसे लगातार परेशान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे बाल किसी जाने पहचाने के हों, मगर याद नहीं आ रहा था कि किसके। उस रात मार्लिन को बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तभी उसे फिर वही सांता जैसी हंसी सुनाई दी और उसे लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। आंख खुली तो कमरे में कोई नहीं था, मगर उसके हाथ पर कुछ खुरदरा सा महसूस हुआ। वही बालों वाला ब्रेसलेट उसके हाथ पर था। उसने घबराकर ब्रेसलेट उतारा, काटा और डस्टबिन में फेंक दिया। उसी पल डरावनी हंसी फिर गूंज उठी, इस बार ड्राइंग रूम से। मार्लिन ने दोस्तों को फोन करने की कोशिश की, मगर फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। जैसे ही उसने लाइट्स ऑन की, सारे बल्ब जोर से फूट गए और हंसी और भी तेज हो गई। खुद को बचाने के लिए उसने कैंची उठाई और ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसने वही प्राणी देखा जो उसके क्रिसमस ट्री के नीचे काले गिफ्ट बॉक्स रख रहा था। इस बार वह पहले से भी ज्यादा डरावना था। उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था और वह ठहाके लगाते हुए मार्लिन की ओर बढ़ रहा था और कह रहा था, तीसरा तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मार्लिन डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह जागी तो घर में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं थे, न ही क्रिसमस ट्री के नीचे कुछ रखा था। उसने सोचा शायद सब उसके वहम का नतीजा है और ऑफिस चली गई। लेकिन उसकी डेस्क की दराज में तीसरा तोहफा मौजूद था, बिना रैपिंग, बिना रिबन, सिर्फ एक पोलरॉइड तस्वीर। वह तस्वीर उसके बेडरूम की थी। वही पर्दे, वही नाइट लैंप, वही बेडशीट। एक कोने में एक धुंधली सी परछाई थी जिसने सांता जैसी टोपी पहन रखी थी। मार्लिन ने तुरंत सिक्योरिटी और एचआर को सूचना दी। कैमरे चेक किए गए, मगर कोई भी उसकी डेस्क के पास आता हुआ नजर नहीं आया। सबने इसे ऑफिस स्ट्रेस कहकर टाल दिया, लेकिन मार्लिन को वह डरावनी हस्ती अब हर जगह दिखाई देने लगी थी।
दिन हो या रात, उसकी हंसी उसके कानों में गूंजती रहती। वह धीरे धीरे टूटने लगी। पैनिक अटैक्स शुरू हो गए। कोलीग्स उससे दूरी बनाने लगे, मगर तोहफे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब काले डिब्बे ऑफिस की बजाय उसके घर आने लगे थे। क्रिसमस ईव की रात ठीक 12 बजे उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने कांपते हाथों से चाकू उठाया और दरवाजा खोला। बाहर एक ब्लैक बॉक्स था। अंदर एक फटा हुआ लिफाफा जिस पर लिखा था, "You broke my heart and I will destroy everything." और नीचे एक नाम था। रेनॉल्ड उसका कोलीग था, जो 1 साल पहले क्रिसमस के दिनों में अचानक इस्तीफा देकर गायब हो गया था। वह मार्लिन को पसंद करता था। जब उसने उसके ब्राउन कर्ली बालों की तारीफ की थी तो अगले ही दिन उसने सीक्रेट सांता के जरिए प्रेम पत्र और शादी की अंगूठी देकर प्रपोज किया था, जिसे मार्लिन ने साफ इनकार कर दिया था। उस दिन के बाद रेनॉल्ड कभी ऑफिस वापस नहीं आया। नाम पढ़ते ही मार्लिन के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि सारे तोहफे, वह डॉल, वह ब्रेसलेट, सब रेनॉल्ड का काम था। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, जिसके साथ सड़ते मांस की बदबू फैल गई। उसने कान के पास किसी की सांसें महसूस की। मुड़कर देखा तो क्रिसमस ट्री के सामने रेनॉल्ड खड़ा था, उसी डरावनी डॉल के कॉस्ट्यूम में, और उसके साथ वे सारे जले हुए तोहफे मौजूद थे। उसका शरीर सड़ा हुआ था, जैसे बरसों से मरा हुआ हो। उसके शरीर पर जगह जगह मार्लिन लिखा हुआ था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, "तुम्हारा आखिरी तोहफा अभी बाकी है।" मार्लिन ने घबराकर गुलदान उठाया और उसके सिर पर दे मारा, मगर वह उसके शरीर से आर पार हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि रेनॉल्ड ने उसकी मोहब्बत में आत्महत्या कर ली थी और अब वह उसकी आत्मा लेने आया है। मार्लिन चीख पड़ी। कुछ देर बाद पड़ोसियों ने चीखें सुनकर पुलिस के साथ दरवाजा तोड़ा। अंदर मार्लिन की लाश सोफे पर पड़ी थी, आंखें पूरी तरह काली, शरीर ठंडा। कमरा बिल्कुल सामान्य था। बस एक कोने में एक टूटा हुआ क्रिसमस ट्री था, जिस पर एक छोटी सी पुरानी फटी हुई डॉल मुस्कुरा रही थी। ट्री के नीचे काले गिफ्ट बॉक्स रखे थे, जिन पर लिखा था, "मेरी क्रिसमस फ्रॉम मार्लिन एंड रेनॉल्ड।" जांच में पुलिस को मार्लिन के बगीचे में एक और लाश मिली। वह रेनॉल्ड की थी, जिसे लगभग 10-12 दिन पहले जिंदा दफन किया गया था।